हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चनों को देख रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद उसका डिटेल से डिस्कशन होता है, तो कैंडिडेट्स को काफ़ी हेल्प मिल जाती है एग्जाम में। तो उसी सीरीज में एक और क्वेश्चन है, ओपियम रॉयल कमीशन का गठन कब हुआ? इन विच ईयर ओपियम रॉयल कमीशन वाज फॉर्म बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपियम रॉयल कमीशन का गठन कब किया? ऑप्शन है 1883, बी है 1853, सी है 1861 और डी है 1893। तो इस क्वेश्चन को पहले डिटेल देख लेते हैं, फिर रिटर्न आएंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है ओपियम रॉयल कमीशन का गठन क्यों हुआ? तो ये हुआ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए। किसकी जांच कर रहे थे ये? ओपियम ट्रेड की। किन के बीच में हो रहा था ओपियम ट्रेड? इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया में कहाँ प्रोडक्शन हो रहा था? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में अफीम की खेती होती थी, फिर वहाँ से उसको ट्रेड करके चाइना लेके जाते थे और चाइना में इसको यूज़ किया जाता था। सबसे पहले यूज़ किया जाता था मेडिकल पर्पज़ के लिए। मेडिकल पर्पज़ में भी ये एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ किया जाता था। एनेस्थीसिया क्या होता है? जब मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि उसको पेन ना हो। तो पहले तो यूज़ होता था ऐसे। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका मेन मकसद क्या था? प्रॉफिट करना। अब इनको लगा ओपियम को एज ए ड्रग्स क्यों ना बेचा जाए। तो अगर ड्रग्स के थ्रू बेचा जाएगा, ड्रग्स के रूप में बेचा जाएगा, तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने अब चाइना को एज ए ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया ओपियम। तो जब ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया तो चाइना में यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट हो गया इसके रिगार्डिंग। चाइना ने इसके खिलाफ दो वॉर किए। पहला वॉर था फर्स्ट ओपियम वॉर, और वो कब हुआ था? वो 4 सितंबर 1839 को हुआ था। फिर सेकेंड ओपियम वॉर हुआ, और वो कब हुआ था? 1860 में, 24 अक्टूबर 1860। तो पहला जब ओपियम वॉर हुआ तो वो हुआ था ब्रिटेन और चाइना के बीच में, और ट्रीटी का क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ नानकिंग। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? फिर ये जो ट्रीटी हुई उसमें उस टाइम देखिए चाइना इतना स्ट्रांग नहीं था, तो चाइना ने ब्रिटेन की सारी बातें मान ली, ओपियम ट्रेड कंटिन्यू रहा। तो ट्रीटी ऑफ नानकिंग फर्स्ट जो ओपियम वॉर है उसके बाद हुआ। फिर सेकंड ओपियम वॉर हुआ, वो हुआ 24 अक्टूबर 1860। इसमें देखिए दो कंट्री, यूरोपियन कंट्रियां एक साइड थी, चाइना एक साइड था, और इंग्लैंड और फ्रांस एक साइड था। और ट्रीटी कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ टेंसिंग। अब ये जो ट्रीटी हुई इसमें ओपियम जो ट्रेड है वो भी कंटिन्यू रहा। चाइना को एक तो देखिए हांगकांग एक शहर है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, एक जो संगाई पोर्ट है वो वेस्टर्न कंट्रियों के लिए खोलना पड़ा। वेस्टर्न कंट्रियाँ यहाँ पे आके अब ट्रेड कर सकती थी, तो इतना सब नुकसान हुआ उस टाइम चाइना को। अब ये जो ओपियम जो वॉर है ये होने के बाद ब्रिटेन में एक रिसेंटमेंट हुआ। ब्रिटेन में क्या हुआ? कुछ लोगों ने जो एंटी ओपियम जो मूवमेंट चला दिया कि ओपियम का, अफीम का ट्रेड करना जो इंसानियत है उसके खिलाफ है। तो जब ये एंटी ओपियम जो ओपियम मूवमेंट चला, इसकी वजह से इतना काफ़ी प्रेशर आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि इनको एक ओपियम रॉयल कमीशन गठन करना पड़ा। ये जो ओपियम रॉयल कमीशन है इसका गठन हुआ 1893 में, 1893 में ये गठन हुआ ओपियम रॉयल कमीशन का। अभी ओपियम रॉयल कमीशन का जब गठन हुआ उस टाइम जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम ग्लैडस्टोन, ये उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। अब इस जो ओपियम रॉयल कमीशन है इसने 95 में 1895 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अफीम तो एशियन कंट्री का कल्चर का पार्ट है। देखो कितना ज़बरदस्त जस्टिफिकेशन दिया है इसने कि एशियन जो कंट्री हैं उसके कल्चर का पार्ट है। ये लोग तो अफीम का जर्नली यूज़ करते हैं, इनके कल्चर में है अफीम तो, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों को। तो और ये जो ट्रेड है ये रुकना भी नहीं चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए ये लोग इतने डूबे हुए थे कि इन्होंने अफीम को बैन करने के बजाय उसको कंटिन्यू रखा, और ये ओपियम ट्रेड है वो आगे भी चलता रहा। तो ऐसे हुआ था ओपियम रॉयल कमीशन का गठन। उन्होंने क्या रिकमेंड किया वो भी हमने देख लिया। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन फैक्चुअल आएगा। इस क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर में भी आया है कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे?
ब्रिटेन के तो विलियम ग्लैडस्टोन थे। फर्स्ट ओपियम वॉर कब हुआ तो डेट याद होनी चाहिए, उसकी जो ट्रीटी है एसोसिएटेड वो याद होनी चाहिए। सेकंड ओपियम वॉर कब हुआ 1860 में, और जो ट्रीटी है उससे एसोसिएटेड वो याद होनी चाहिए। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप वीडियो को आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।